करण भूषण शरण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, इन्हीं से जानते हैं कि कल क्या हुआ था, कैसे हादसा हुआ था, क्या हुआ था कल। देखिए, कल जो दुर्घटना हुई, ये बहुत दुखद है। और कल जो हम लोग 3-4 गाड़ी से ऐसे प्रोग्राम में जा रहे थे। नॉर्मल एक रूटीन है कि क्षेत्र में जाना। फिर उसी में क्रॉसिंग कन्हैयागंज हुजूरपुर शायद बोलते हैं, उस क्रॉसिंग के बाद जब पार हुआ, तभी 4-5 किलोमीटर बाद मुझे एक फ़ोन आता है कि दुर्घटना हो गई है। तो फिर उतना घबराए हुए थे लोग। फिर मैंने फिर फ़ोन किया कि क्या हुआ? वो 2 लोग खत्म हो गए। फिर कट गया फ़ोन, फिर मिलाया मैंने कि क्या हुआ? उस टाइम गाड़ी चल ही रही थी। तो फिर मैंने बोला क्या हो गया? किससे वो गाड़ी में? तो बोले कि अब कम्युनिकेशन गैप था, इसकी वजह से हमको सुनाई पड़ा कि गाड़ी में खत्म हो गई कुछ। तो एक सदमा टाइप का मुझे भी लगा। मैं जिस प्रोग्राम में पहुंचने वाला था वहां पहुंचा, मैंने तुरंत अपनी एक गाड़ी भेज दी मौके पे कि जाके देखें। फिर उसमें गाड़ी में नवाबगंज चेयरमैन सत्येंद्र सिंह जी गए, वहां पे पहुंचे। फिर उनने मुझे जानकारी दी कि 2 बच्चे ऐसे हुआ। मैं पूछने लगा कि हुआ कैसे, क्या हुआ? फिर वहाँ के लोकल लोग से और जो गाड़ी में मौजूद थे उसके द्वारा पता लगा कि एक महिला रोड क्रॉस कर रही थी और जो बाइक से बच्चे आ रहे थे उनकी भी गलती नहीं है। वो बाइक से बच्चे आ रहे तो बच्चों से पहले महिला से साथ एक्सीडेंट हुआ और फिर ये बाइक डिसबैलेंस हो के उसके लेफ्ट साइड गिर पड़ी और जैसे गिरी बस दुर्घटना हो गई। फिर उसके बाद अपनी गाड़ी से सत्येंद्र सिंह जी इनको, जो भी लोग थे जो घायल थे, इन लोग को उठाए, अस्पताल ले गए। फिर वहाँ से जब आगे हुआ तो पोस्टमार्टम में भी हम ही लोग के द्वारा जो जुड़े संबंधित लोग वो गए। फिर मिट्टी तक हमारे आदमी वहाँ पे लगे रहे, आज भी लगे हुए हैं सब कुछ। आपकी गाड़ी और इस गाड़ी के बीच कितना डिस्टेंस? अब डिस्टेंस मुझे लगता है 5-6 किलोमीटर होगा, क्योंकि गाड़ी में आपस में बात करने के लिए वॉकी होता है, तो वॉकी का सिग्नल 2.5 किलोमीटर है। और वो वॉकी पे कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए इन लोग ने फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात हो गई। तो 4-5 किलोमीटर। गाड़ी तो पूरी तरीके डैमेज हो गई, उसके एयरबैग भी खुल गए, तो बड़ी तेज स्पीड थी क्या? नहीं, तेज स्पीड की बात नहीं। एक जो वो गैप है ब्रिज का और मतलब रेलवे क्रॉसिंग से जहाँ पे गाड़ी थी वो बहुत कम है। अब इसमें ये संयोग माने कि ड्राइवर ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की, ये अचानक हुआ। कोई संयोजित नहीं था, कोई तय नहीं था। एक तरह से कह लिया जाए कि जिसका जितना लिखा हो, जिसका जो समय है। वो जब महिला से एक्सीडेंट हुआ बाइक का, वो लोग अपना बैलेंस खो के लेफ्ट साइड गिरे। ड्राइवर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की बचाने की, लेकिन एट लास्ट में वो किनारे जितना काट पाया काटा। उसके बाद जो पिलर पिलर थे, कंक्रीट के पिलर, उसमें सब में लड़के फिर गाड़ी वहाँ पे रुकी। पहले महिला से बाइक सवार हूँ। हाँ, ये आप वहाँ से पता कर लीजिएगा। और बाकी जो वहाँ पे खड़े थे मौजूद थे, कि जो बाइक आ रही थी, बच्चे जो आ रहे थे, पहले उनका महिला से एक्सीडेंट हुआ। वो महिला रोड क्रॉस कर रही थी कि क्या कर रही थी उतना नहीं पता मुझे। मैं अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई कैमरा अगर दुकान उकान पे लगा हो या एक हॉस्पिटल है, मैंने उनसे भी बात की, कोई कैमरा अगर उधर लगा हो तो ये मिल जाए। मुझे लगता है कि मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अभी इस बीच जो पिक्चर मेरी एमएस बनाई जा रही है यूट्यूब पे और मीडिया पे, न्यूज़ पे, कि जैसे मैं दोषी हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ये पीछे की गाड़ी थी, मैं एक प्रोग्राम में जा रहा था, उससे ये दुर्घटना हुई। उनके 2 बच्चों की मौत हुई है, अभी छोटे-छोटे हम्म। थे। एक तो सऊदी अरब से आया था अपने जाने। हाँ, मुझे भी जानकारी हुई है कि एक दुबई से आए थे। अब उनके परिवार के प्रति भी इसे बहुत बड़ी दुर्घटना है, एक बड़ी दुखद घटना है कि घर के बच्चे और नौजवान बच्चे खत्म हो गए। तो मैं अपने तरफ से भी कोशिश करूंगा कि इसका तो मैं, वैसे इसका कोई कंपनसेट तो किया नहीं जा सकता, लेकिन अपने तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनके हर सुख में रहूं। सुनने में आए कि उनकी बहनें हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जो इंश्योरेंस से हो सकता है या जो हम लोग से अधिक मदद हो सकती है, तो हम उनके साथ रहेंगे, उनके साथ करेंगे। और प्लस ये हमारे पिताजी के संसदीय क्षेत्र के हैं और पिताजी के समर्थक भी थे। अब ये जो हुआ, इसका ये माना जाए कि लिखा था बच्चों का ही। ड्राइवर आपका देखिए, ड्राइवर जब ये हादसा होने के बाद
इसको एक अलग ट्रैक पे पहुंचाने की कोशिश करने लगे कुछ लोग, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करने लगे। तो उस टाइम जो भीड़ थी, उनकी पहली डिमांड थी, पुलिस की डिमांड थी कि ड्राइवर हाजिर हो। अच्छा, ड्राइवर ऐसी चीज़ों में होता है कि जब एक भीड़ इकट्ठा होती है, कुछ भी हो जाता है, तो ड्राइवर भाग गया था। बाकी लोग वहीं पे खड़े थे, उनने बॉडी उठवा के गाड़ी में रखवाया, वहाँ से हॉस्पिटल ले गए, लेकिन ड्राइवर घबरा के भाग गया था। फिर किसी तरह हम लोग ड्राइवर खोजवाए, फिर ड्राइवर को हाजिर कराया और फिर सब संतुष्ट हुए, तो वहाँ पे भीड़ हटी, फिर बॉडी पोस्टमार्टम पे गई। अब उस टाइम वो जेल में है और जो उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो रही है, जो प्रशासन से इसकी तरफ से जो कार्रवाई हो रही है, ये विडम्बना ही इत्तेफाक इत्तेफाक ही है। अब इत्तेफाक इस तरह मान लें कि क्रॉसिंग बंद हो रही थी, हम लोग इतना समय था हम लोग के पास कि हम निकल जाते, लेकिन जो बगल में छोटी दुकानें थी, तो इन लोग को देखा मैं कि चलो, चुनाव में इन लोग से बातचीत नहीं हो पाती थी, सिर्फ दूर से हाय हेलो हो जाता था, तो मैं रुक गया, उन लोग से बात करने लगा, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक की लगा, वहाँ पे बच्चे मिले, फोटो वोटो खिंचाए, ऐसे बात होने लगी। ये भी बात हुई कि ये ब्रिज की वजह जो ये क्रॉसिंग है, कोशिश करूंगा कि मेरा पहला काम यही आए, यहाँ पे ब्रिज लाऊं, क्योंकि इसके वजह से हम लोग को चुनाव में बहुत बार बहुत प्रोग्राम में लेट पहुंचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस पर ट्रैफिक बहुत है ट्रेन का। तो ये सब बात हो रही थी, बच्चे जो खड़े थे वहाँ पे बात हो रही थी। अब इत्तेफाक माने, अगर मैं चला जाता तो ये हादसा ना होता। रुक गया, क्रॉसिंग खुली, मैं आगे गया, पीछे की गाड़ी से, चौथे नंबर की गाड़ी से दुर्घटना।